हेलो, कैसे हैं? देखिए, आज आज का विषय इतिहास में हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा देखिए ये वाला कि क्या है क्या नहीं। इतिहास क्या है? इतिहास जो घटनाएं घट चुकी हैं पहले, उसके अध्ययन को इतिहास कहेंगे। वैसे इतिहास का पिता बता दें, हेरोडोटस को कहते हैं। हम कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लास स्टार्ट होता है आपका और जानकारी देना स्टार्ट, बीच में हम कभी टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे थोड़ा सा हम आज बताएंगे आपको ये कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा काम कोई दूसरा कोई कर देगा और किसी माध्यम से हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, उसको अचीव करना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आप मेहनत से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था यदि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास हो और अपने आप पर विश्वास नहीं हो तो कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए, तब जाके सफलता आपको हाथ लगेगी। आइए देखिए, पढ़ते हैं। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। इसको आसान करने के लिए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो टाइम है, समय, आदि मानव काल से लेकर 6वीं 7वीं सदी तक माना जाता है। मध्यकाल 2 भाग में बटा है, 7वीं सदी से 13वीं सदी और 13वीं सदी से 16वीं सदी, 2 भाग। ऐसे मध्यकाल पूरा कहेंगे तो 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक। आधुनिक काल 17वीं सदी से अब तक थे, यानी ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ये हो गया मिडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। 3। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि हम लोग कहीं कहीं लिखा हुआ देखते हैं ईसा पूर्व, और कहीं लिखा रहता है ईसा ईसवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ, ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो ज्ञात है मानव को, वो सब हम लिख देते हैं किसमें? ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह का जन्म प्रथम सदी में माना जाता है। उनके जन्म से पहले जितने भी घटनाएं घट चुकी हैं वो सारी घटनाएं हम रखते हैं ईसा पूर्व में, काउंटिंग के लिए, जब कैलेंडर बना तब। और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद के जितने घटनाएं हैं वो सब रखा जाता है ईस्वी में। इसको ये वाला देखिए, ईसा पूर्व हिंदी अंग्रेजी में बीसी, और इसको एडी कहते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एडी। एडी का मतलब एना डोमिनी होता है। इसे ईस्वी और इसे ईसा पूर्व कहते हैं। अब चलिए आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि गौतम बुद्ध ईसा मसीह से 563 वर्ष बड़े थे। इसी प्रकार जितना भी घटना पहले घट चुका है जो ईसा पूर्व में पढ़ते हैं वो सब ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। इतिहास हो गया। ये देखिए, भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज क्या है? जब मानव को कुछ भी ज्ञात नहीं था, ये दिशा निर्देश करने वाला जो मशीन है वो भी ज्ञात नहीं था, घड़ी भी नहीं था, दिशा का ज्ञान नहीं था। तो ये सोचिए कि हम लोग को कैसे पता चला कि यहाँ अमेरिका है, यहाँ जापान है। उसका उस समय मानचित्र भी नहीं बना था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था, ना ही कोई संसाधन था। तो कैसे पता चला कि कहाँ पर भारत, कहाँ यूरोपीय कंट्री और कहाँ पर अमेरिका, कहाँ जापान? किसी ने इसको खोजने के लिए पहला प्रयास तो किया होगा ना। उसके बारे में हम बताते हैं कि सबसे पहले यूरोपीय कंट्री के लोग मध्यकाल को अंधकार रूप में यूरोप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय लोगों को ऐसा लगता था कि पृथ्वी चपटी है, आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे स्पेस में। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैसे जाएं, कहाँ ना। जब भी समुद्र की तरफ जाते थे, महासागर की तरफ, तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसे में बहुत लोगों ने प्रयास किया, नाव लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वापस लौट के नहीं आए।
1492 ईस्वी में पुर्तगाल के एक व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस 1492 में पाल नौका समझ में आता है कैसा होता है। एक नाव बहुत बड़ा होता है, उस पर कपड़ा का लगा हुआ रहता है कि हवा के दबाव से वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप सागर में नाव खे नहीं सकते हैं। हम लोग को उस समय कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी भी नहीं था। तो कोलंबस का प्रयास रहा कि हम जा रहे हैं भारत को खोजने के लिए। उसने पहला सफल हुआ 1492 ईस्वी में, वो पहुंच गया अमेरिका। जब रिटर्न आया तो बताया कि हमने भारत का खोज कर लिया है। लेकिन इसके 6 साल बाद 1498 में ये वाला जो है आपका अमेरिका 1492 ईस्वी कोलंबस, याद रखिएगा कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया। इसके 6 साल बाद वास्को डी गामा फिर एक बार प्रयास किया। हालांकि इन लोगों से पहले बहुत लोगों ने इसको प्रयास किया था खोजने के लिए, लेकिन सभी लोग असफल हुए। सफल जो हुआ उसी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये 1498 में फिर से वास्को डी गामा एक प्रयास किया और वो पहुंचा कहाँ, भारत में कालीकट घाट पर, गोवा में। इस प्रकार यहाँ पर 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत का खोज हुआ। यूरोपीय देश के लोग इसमें पहले सफल हुए। ये दोनों लोग, ये वास्को डी गामा और ये कोलंबस, दोनों पुर्तगाली थे, ध्यान रहे। वैसे भारत खोज के मामले में बहुत पीछे है। हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया। सारे ये विदेशी कंट्री जो हैं, यूरोपीय देश आगे था इसमें। इससे आगे हम आपको बताएंगे किसी, जैसे आप कभी हमको कमेंट करके कह सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम बना के डाल देंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।